गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और आज फिर मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक घातांक और करनी का लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ ऐसे सवाल जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं और आसान से भी होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इससे ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। तो पहला सवाल इस टाइप से आता है, हर एक पेपर जो जैसे एसएससी ग्रुप डी वगैरह, रेलवे वगैरह या कोई से भी पेपर में पूछ लिया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन जैसे आपसे कि सबसे बड़ी करनी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। पहला क्वेश्चन इसने आपको दिया 3 घात की करनी है, यानी कि 3√2, 3√3 और 3√4। इसमें से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि इसमें से पूछ सकता है सबसे बड़ी करनी या सबसे बड़ी संख्या, या आपसे यह पूछ सकता है सबसे छोटी करनी या सबसे छोटी संख्या, ऐसे पूछ सकता है। या इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इस टाइप से इस सवाल को आपको 4 तरीके से पूछ सकता है। अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। और आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम जैसे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, इस तरीके से। और घटता क्रम जैसे 100 लिखा, फिर इसके बाद 99, फिर इस तरीके से। ये अवरोही क्रम होता है। तो सबसे पहले सोल्व करने का तरीका देखते हैं, इसे आसानी से सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो सोल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इन संख्याओं को आप ऐसे नोट कर लीजिए, 3√4 3 और 3√4, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और यहीं भी सोल्व कर सकते। इस टाइप से आपको करना क्या है, जो संख्या रूट से बाहर है, यानी कि जो इसके करने की पावर है, यानी कि करनी है, जितने घात की करनी है, उन संख्याओं को आपको क्या करना है। सॉरी, ये ऐसे होगा आपका, क्योंकि 3 तो आ जाएगा तो 3 इसका वर्गमूल, एलसीएम 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जिसके पास यहाँ से कुछ लिखा हुआ नहीं होता यहाँ रूट में, उसको मानते हैं 2 घात की करनी, यानी कि ये होता है आपका वर्गमूल। 2 घात की करनी होगी, 3 घात की करनी होगी, वर्गमूल हो गया, तृतीय मूल हो गया, चतुर्थ मूल हो गया, पंचम मूल हो गया, षष्ठ मूल हो गया, सप्तम मूल हो गया, इस तरीके से। यानी कि ये कितना हो गया आपका वर्गमूल, ये कितना हो गया आपका तृतीय मूल, ये कितना हो गया आपका चतुर्थ मूल, ये कितना हो गया आपका पंचम मूल। इस टाइप से आप कितने भी घात की करनी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 है और ये 2 है और ये 3, इनका आपको लेना है लेस है एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या मिलेगी आपको 6। ऐसी संख्या क्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, छोटी से छोटी, इससे बड़ी चाहे कितनी कट जाए, इससे बाद की नहीं कटनी चाहिए, तीनों से इससे बाद की नहीं कटनी चाहिए। 6 है, फिर 12 है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं, वे भी कट जाएंगी। लेकिन इससे पहली संख्या 1 2 3 4 5, ये इनमें से कोई सी इनसे कटनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से छोटी संख्या होती है ये। तो यहाँ से 6 आपका एलसीएम आ गया। अब आपको करना क्या है, केवल कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। करना क्या है, इसका आपको 6 बनाना है, जितने की इसमें गुणा करेंगे उतने की इसमें यहाँ पावर कर देंगे बस। इसका 6 बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 2 की, तो 2 की पावर इसकी कर देंगे यहाँ से, बस और कुछ नहीं करना। इसका कितना करना था, देखिए इसका कितना करना है 6, तो 3 की गुणा करेंगे इसमें, 3 दूनी 6, और इसमें कितने करेंगे, 3 की गुणा करें तो 3 की इसकी पावर हो जाएगी ये। इसका कितना करना है 6, इसमें कितने गुणा करेंगे 2 की, ये 6 हो गया। इसमें 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2। बस ये सवाल आपका हो गया। यहाँ से 6 जुगा तो कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ से 6 जुगा तो है और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 27। यहाँ से 6 ऐसे के ऐसे ही रहेगा और आपका कितना हो गया 4 का वर्ग 16। अब इसमें से जो वर्गमूल के अंदर बड़ी संख्या है वो बड़ी करनी और जब छोटा है वो छोटी करनी। अब इस हिसाब से ये छोटा है, तो इसका मतलब ये कि क्या हुआ, ये जो करनी हुई ये वाली करनी है, यानी कि 3√2, ये करनी क्या होगी
छोटी करनी होगी, आपकी छोटी संख्या होगी। और इससे जो बड़े वाली कौन सी है ये, यानी कि ये किसके मान आया, बीच वाले का, इसका 2√3, ये इसका मान आया 2√3 बीच वाले का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ी करनी होगी, बड़ी संख्या होगी। इस टाइप से हो गया बड़ी और छोटी, यहाँ से आपको पता चल गया, यानी कि छोटी ये होगी आपकी और बड़ी हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, अगर वो कहे आपको आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आप इसे कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटी लिखेंगे। आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटी लिखेंगे। सबसे पहले छोटी कौन सी है, सबसे पहले छोटी है आपकी, देखो 4, 6√4, 6 रूट में कितना है ये 4, तो 6√4 किसका मान है इसका, तो सबसे छोटी कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी लिखेंगे 3√2। उसके बाद में लिखेंगे आप उससे बड़ी, उससे बड़ी कौन सी है, लास्ट वाली 3√4, और फिर उससे बड़ी कौन सी है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है तो उससे बड़ी कौन सी है, बीच वाली, यानी कि 2√3। ये इसका आरोही क्रम हो गया। और अगर अवरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम में क्या करेंगे आप, अवरोही क्रम अगर पूछता है, आरोही क्रम ये हो गया, अवरोही क्रम में अगर आपसे पूछता है तो क्या करेंगे आप, इसका उल्टा लिखते चले जाएंगे, क्योंकि अवरोही क्रम क्या है, घटता क्रम। तो यहाँ से सबसे पहले सबसे बड़ी लिख देंगे, उसके बाद फिर 3√4 लिख देंगे, और उसके बाद फिर सबसे छोटी लिख देंगे, ये इसका अवरोही क्रम है। इन 3-4 टाइप से, ये 4 टाइप से आपसे ये सवाल ये पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप से सवाल आप कोई सा भी ले लीजिए, इस टाइप के कितने सवाल आप कर लीजिए, वो टाइप एक ही है, बहुत आसान तरीके से आप इनको कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैं एक और करा देता हूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसने दिया आपको, भी आसान आसानी से लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों संख्या का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल सी धारा, मेरे एलसीएम की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एलसीएम की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने उसमें एलसीएम करना सिखाया। तो यहाँ से देखिए, ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, ऐसी संख्या क्या है, 12 है, जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। इससे छोटी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से कटती हो, बड़ी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन 12 से बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मान है। अब हमें इसका क्या बनाना है, 12 का बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे तो 10 की पावर 3 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। कुछ समझ में आ रहा है। इसकी गुणा करेंगे यहाँ 3 की गुणा करी 4 तिया 12, तो 12 की गुणा इसकी 12 करी, तो जितने की इसमें गुणा करेंगे उतने की इसकी पावर कर देंगे। इस तरह से में कितना करना है, 12, तो 4 की गुणा करेंगे ये 12 हो जाएगा, इसमें कितने गुणा करेंगे 4, 6 की पावर कर देंगे 4। ठीक है, 6 की पावर कितनी कर देंगे 4। इसी तरीके इसका 12 करना है, तो 4 में कितने गुणा करेंगे 3 की, 4 का कितना हो गया 12, और इसमें कितने गुणा करेंगे, इसकी पावर कितने करेंगे 3 की। ये आपका सवाल हो गया यहाँ से, बस और कुछ नहीं करना। अब इनको आपको खोलना है। 12 ये कितना बना आपका 1000, 3 बार गुणा करेंगे तो, और ये 12 ये कितना हो गया 6 चौक 16 256 हो गया, और ये हो गया आपका 12 ये कितना हो गया आपका 3 3 होतिया 27। अब यहाँ से बड़ी छोटी करनी है, अब निकाल लीजिए। जो सबसे इसके अंदर जो संख्या है ये वाली, अगर ये संख्या बड़ी है तो वो बड़ी करनी होगी, और ये संख्या छोटी है तो छोटी करनी। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई आपकी, ये बीच में जो रूट के बीच में जो है 27 आई। 27 किसका मान है, लास्ट वाले का, तो ये आपकी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी जी आपकी, ये वाली छोटी संख्या होगी। इससे अगर आपको कहता है वो बड़े वाले, तो देखो बड़ी 1000 है यहाँ से, तो 1000 यानी कि बड़े वाले कौन सी संख्या होगी आपकी, ये बड़े वाले के तो कौन सी होगी 4√10, ये बड़ी संख्या होगी जी आपकी, बड़ी संख्या होगी। अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखा है, तो इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा आरोही और अवरोही क्रम में किस टाइप से लिखना है। तो यहाँ से 4 टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया यहाँ से आपका। अब देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जहां जिसके पास उसके रूट में कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो 2 घात की करनी है, ये 3 घात की करनी है, ये 6 घात की करनी है, और ये 4 घात की करनी है। अब यहाँ से क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है सबसे पहले, 3 का, 2 का, 6 का और 4 का। ऐसी संख्या क्या है जो इन तीनों से कट जाए, ऐसी संख्या क्या है जिन तीनों से कट जाए, उससे छोटी संख्या कटनी नहीं चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होगी आपकी जो तीनों से कट जाए, यहाँ से देखिए ऐसी संख्या क्या है जो तीनों से आपकी कट जाए। देखो ऐसी संख्या क्या है, मेरे हिसाब से तो 12 बैठती है, यहाँ से 12 ही ऐसी संख्या है तीनों से कट जाए। इससे छोटी संख्या तो कोई कटेगी नहीं, इससे आगे की संख्या कट सकती है, चाहे कितनी ले जाओ। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12, जो इनसे कट जाए, इसलिए एलसीएम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से। अब इसे छोटी संख्या देखो 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी 9, लेकिन 6 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। इस तरीके से कोई संख्या है,
तो यहाँ से मैं 12 बनाना है, इसका 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितने की गुणा करें 12 बनाने के लिए, 4 की, तो 4 की गुणा यहाँ करिए, ये 12 बन गया, और 4 की इसकी पावर कर देंगे 4। सिंपल तरीका है। यहाँ से क्या करना है, इसका 6 का, इसका 2 का हमें क्या करना है 12, तो 6 की गुणा करेंगे, यहाँ का 12, और यहाँ कितना हो गया आपका 2 की पावर 6। अगला सवाल, अगली संख्या 6 का 12 बनाना है, तो कितने गुणा करेंगे 2 की, और 2 की पावर कर देंगे इसकी यहाँ 3 की पावर 2। इसी तरीके से इसका 12 बनाना है हमें, तो 4 में कितने गुणा करेंगे 3 की, तो 4 तिया 12, और 5 की पावर कितने कर देंगे 3। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, बस एक लाइन और लिखनी है, वहां से सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ये एलसीएम इसका 12 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 12 रूट में है, रूट में इसकी करनी कितनी है 12 की, 4 की हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना जाए 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका कितने हो गए 4 चौक 16, चौका 64, 256। अगला क्वेश्चन 12 कितना आया यहाँ पे, 2 की 6 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो मेरे ख्याल से यहाँ से 32 आ जाएगा आपका। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, सॉरी 64 आएगा यहाँ पे। और ये आ गया आपका 12, यहाँ कितना बचा आपका 3 तिया 9, यहाँ आ गया आपका कितना 12, यहाँ कितना बचा आपका 5 की 3 बार गुणा 125। अब यहाँ से कोई सा भी आंसर आप निकाल सकते हैं, आरोही हो अवरोही हो, कोई सा भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो ये होगी सबसे छोटी संख्या, 1 2 3, 3 से तीसरे नंबर की छोटी संख्या, यहाँ से छोटी संख्या छोटी। अगर यहाँ से बड़ी पूछता है तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए ये, तो बड़ी संख्या कौन सी सबसे पहले नंबर, ये आपकी बड़ी संख्या। फिर यहाँ से पूछता है आरोही और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम घटता क्रम, अवरोही क्रम कैसा होगा घटता क्रम, आरोही क्रम होगा बढ़ता क्रम। यहाँ से पूछता है आपका सॉरी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कैसा बताया आपको, अवरोही क्रम है आपका घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है आपकी, सबसे बड़ी संख्या पहले वाली, तो यहाँ से आपका 3√4 आ गया जी। फिर उसके बाद में उससे छोटी कौन सी है, देखो 125, 125 कितने नंबर की है लास्ट वाले नंबर की, ये आ गया आपके 4√5। फिर उससे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, ये कितने नंबर की है दूसरे नंबर की, यानी कि 2√2। और सबसे छोटी कौन सी है तीसरे नंबर की, यानी कि 6√3। ये आपका आरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या करेंगे आप, उल्टा कर देंगे इसका, सबसे बड़ी लिख देंगे, सबसे पहले छोटी लिख देंगे, फिर बढ़ता क्रम हो जाएगा, ये घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम। जैसे 6√3 हो जाएगा, फिर 2√2 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा, और लास्ट में 3√4 हो जाएगा। ये आपके आंसर इस टाइप से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से। अब ये रहे आपके घातांक में करने के, जो जिसमें से आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखवा लेता है। इस टाइप से इसमें दूसरे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा टाइप क्या है, नंबर 2 टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, दूसरे टाइप में आपको इस टाइप से सवाल देता है, जैसे इस सवाल में इस टाइप से देता है 12 प्लस 12 प्लस, इस टाइप से आपको देता चला जाता है, और लास्ट में आपको यहाँ से दे देता है इनफाइनाइट का चिन्ह। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का क्या करना है, इसके टुकड़े ऐसे करने हैं जिन दोनों का योगफल कितना हो, जिन दोनों का गुणनफल कितना हो 12, यानी कि 4 और 3। देखो यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या में यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाता तो ऐसे से ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है 1 1 1, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इन दोनों टुकड़ों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए 1। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ जाता कर 2 घाती करनी 2 घाती करनी 2 घाती करनी इस टाइप से, तो इन दोनों का अंतर भी ऐसे टुकड़े करते हैं, फिर जो इन दोनों का अंतर कितना होता आपका 2, ठीक है। फिर इसी टाइप से आपको वो सवाल देगा। तो यहाँ से क्या करना है, अगर पॉजिटिव आया हुआ है पूरे सवाल में तो आंसर होगा 4, और पूरे सवाल में अगर निगेटिव आया तो आंसर होगा 3। ये आपका आंसर है। तो इस सवाल का आंसर आपका 4 है। अगर इस सवाल में यहाँ निगेटिव आ जाता तो आपका आंसर होता 3, ठीक है। जहां तक मैंने बताया तो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में। इस टाइप से दूसरा सवाल देख लेते हैं कोई, इस टाइप से और भी सवाल बहुत सारे बनते हैं। अब इस टाइप से आपको सवाल बना, इस टाइप से कितना सवाल बनेगा यहाँ से, ये बन गया कोई सा भी सवाल देते 30 प्लस के रूट 30, ऐसे 30 दे दिया और प्लस के रूट 30 दे दिए, पूरे के पूरे पे 30 इस तरीके से, यानी कि यहाँ तक कहाँ तक इनफाइनाइट तक है।
तो बस जब इनफाइनाइट तक होगा तो आपको क्या करना है, इसके टुकड़े ऐसे करने हैं जिन दोनों का गुणनफल तो कितना हो 30, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 1। अब इनका गुणनफल कितना होगा 30, अंतर कितना हो गया इनका 1, यानी कि 6 पंजे 30, दोनों का अंतर कितना होगा 1 और दोनों का गुणनफल कितना होगा 30, तो प्लस है तो आंसर 6, माइनस है तो आंसर 5। बस हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ से इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, अगर बीच में चिन्ह ना हो, रूट 5 इस टाइप से दे देगा यहाँ से, और यहाँ तक पूछेगा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके बीच में यहाँ से ना कोई चिन्ह है और ना ही इसने डॉट डॉट करके यहाँ से इनफाइनाइट दिया, यानी कि अनंत तक दिया। जब इस टाइप का आपको सवाल देगा इनफाइनाइट तक अनंत तक देगा तो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। या अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच में इसने प्लस दे दिया, इस टाइप का कोई टुकड़ा है आपका यहाँ से, चलो हम मान लेते हैं प्लस है इनके बीच में, एक सेकंड थोड़ा सा मैं सोल्व कर लूँ, क्योंकि ऐसे टुकड़े हो गए जिनके कोई टुकड़े नहीं होते। 5 प्लस के रूट 5 हो गया, प्लस के रूट 5 हो गया और प्लस के रूट 5, इस टाइप से कोई आपको क्वेश्चन दे देता है और यहाँ से कर देता है इनफाइनाइट, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या आंसर करना है, अगर इनफाइनाइट है इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, हाँ इनके बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो और ये इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर जो होगा तो वही आता है 5। कोई सा भी चिन्ह हो, कोई सा भी सवाल हो, 11 रूट में 11 रूट में 11 रूट में 11, तो इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट दे दे तो 11 ही आ जाएगा। कोई सा भी सवाल हो इस टाइप से, रूट में 7 रूट में 7, कहीं तक भी ले जाए आपको ये रूट में 7 इस टाइप से कहीं तक भी, और इनफाइनाइट तो इसका अंतर 7 है, यानी कि इनके बीच में कोई चिन्ह, इनके टुकड़े भी नहीं होते। इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कितना होगा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर उनके बीच में क्या है आपके कोई चिन्ह नहीं है और वो इनफाइनाइट तक नहीं देता, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। सपोज कीजिए इसने दिया आपको यहाँ से 5, रूट में 5 दिया, रूट में 5 दिया, रूट में 5 दिया, जितनी बार भी देकर यहाँ डॉट लगा दिया और कह दिया का मान कितना होगा, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 5 लिख लेना, जो भी संख्या में लिखा हुआ जितनी बार लिख लेना उतनी बार 2 की गुणा करनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम करेंगे और नीचे लिखेंगे पूरे 16, यानी कि 5 की पावर कितनी होगी 15/16। ये आपका आंसर होगा, जहां इसमें डॉट 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 डैश करके इनफाइनाइट तक नहीं देगा। इस क्वेश्चन की पहचान है। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे उसी टाइप से करना है, जैसे 7 दे दिया, 11 दिया, 11 दे दिया, 11 में 11, फिर रूट 11, फिर रूट 11, जितनी बार भी ये देगा उतनी बार 11, और यहाँ दे दिया डॉट, इसने कहा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन तो 11 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 की 5 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 कम कर देंगे और आंसर लिखेंगे बटे में लिखेंगे पूरा 32, तो आंसर कितना आ गया 11 की पावर 31/32। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप में इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है, ये 1 बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, 1 बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, 1 बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, 1, इस टाइप से दे सकता है, डैश डैश करके पूछ सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से तो होगी आपकी बड़ी और 2 से होगी हमेशा छोटी। इस टाइप की वैल्यू होगी 1 से बड़ी और 2 से छोटी। इस टाइप में सवाल दे दिया आपको 3 बीच में प्लस दे दिया जिसके टुकड़े ना हो, 3 बीच में प्लस 3 बीच में प्लस 3 और इनफाइनाइट दे दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ से 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी और यहाँ से होगी 3 से छोटी। बस ये समझ लीजिए आप, 3 से छोटी होगी। कोई सा भी सवाल इस टाइप से देगा आपको, इस टाइप से सवाल को आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस टाइप में और दूसरा सवाल किस टाइप से बनता है वो आपको बता देता हूँ। दूसरा टाइप किस टाइप से बना सकता है वो देखिए ध्यान से, सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब इस टाइप से सवाल आपको दे सकते हैं यहाँ से 11 प्लस, इस टाइप से सवाल दे सकते हैं 11 प्लस यहाँ से दे दिया आपको 21 प्लस यहाँ से दे दिया आपको 16, इस टाइप से देगा और इसमें पूछेगा कि का मान कितना होगा। तो ये सवाल यहाँ से चलते हैं, बाद में आपको संख्या देगा वो पूर्ण वर्ग, ये कितने का वर्ग होगा 4 का, 4 को ऐड करेंगे इसमें कितना होगा 4 ऐड करके 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 5 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा 16, 16 कितना होगा 4 का, आपका आंसर आ गया 4। बस कुछ नहीं करना। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कोई, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका, समझिए 76 आ गया,
प्लस यहाँ से दूसरा इसमें दे दिया इसने 76 में क्या जोड़ेंगे 21 दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ से 10 दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ से 10, फिर प्लस में क्या दिया इसके साथ यहाँ से 10 के साथ इसने दे दिया 36। इसका आंसर बताइए क्या होगा, का मान क्या होगा। अब यहाँ 36 6 का कितना हो गया, 6 जोड़ेंगे तो 16 हो गए, 6 इसमें ऐड करा तो 16 हो गए, 16 का जोड़ा तो कितना का 4, 4 इसमें ऐड करा तो कितना हो गया 25, 25 का कितना हो गया 5, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 कितने का हो गया 9 का आंसर आ गया आपका 9। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी होती हैं यूट्यूब पे, तो सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन जब एक टाइप के होते हैं तो क्वेश्चन का जब तरीका एक ही होता है तो सब एक ही तरीके से समझाएंगे। मैंने भी कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।